जावेद भट्ट साहब, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, वालदा भी जख्मी हुई। इतना जालिमाना इकदाम ऐसे शख्स के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ, जिसका लेना देना कुछ नहीं, एक कारोबारी शख्सियत, एक सादा गो इंसान, जिंदगी में कोई असला लाइसेंस कोई नहीं, क्रिमिनल आदमी तो नहीं इस तरह के करता कि अकेला घूमता रहे, अकेला फिरता रहे। सीसीपीओ हैं, उन्होंने भारी रकम लेकर ये सब कुछ करवाया है। हकीकत तो नहीं जी, ये तरदीद करता हूँ मैं इस तरह के बयानात की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मकतूल जावेद भट्ट साहब की रिहाइशगाह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जिन पर कातिलाना हमला हुआ था और उस कातिलाना हमले में वो जाँ बाक हो गए थे। उनके कत्ल का मुकदमा बड़े बेटे हमज़ा जावेद भट्ट की मदियत में थाना इचरा में दर्ज है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सारा वाक़या क्या है और अभी तक की तफ्तीश में क्या बात सामने आ सकी है। हमारे साथ हमज़ा जावेद भट्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं जितना इस वाक़े पर मज़म्मत की जाए कम मैं है कि आपके जो वालिद साहब हैं जावेद भट्ट साहब, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, वालदा भी ज़ख्मी हुई, तो ये सारा वाक़या क्या है? फराज भाई, सबसे पहले तो मैं इसका मजम्मत किस तरह से करूँ, इतनी मजम्मत की जाए जितनी की जाए कम है। इतना जालिमाना इकदाम, और इस ऐसे शख्स के साथ जिसका इस चीज़ से लेना देना कोई नहीं, जिसके साथ यानी कि जिसका जिसको कहते हैं अंडरवर्ल्ड के साथ, जिसका लेना देना कुछ नहीं, एक कारोबारी शख्सियत, एक सादा गो इंसान, जो कि सुबह नाश्ता तक अपना खुद लेने जाता है, खुद अकेले आते जाते, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं, जिनका यानी कि ज़िंदगी में कोई असला लाइसेंस कोई नहीं, असला कोई नहीं उनके पास। अब आप देखें, जहाँ पे वकूआ पेश आया, कोई वेपन नहीं, कोई गार्ड नहीं, इवन ड्राइवर तक नहीं, बीवी के साथ अपने मेरी वालदा के साथ जा रहे हैं मेरी बच्चियों को स्कूल से लेने के लिए। अगर एक वो आपके बच्चे हैं? मेरी मेरी बेटियों को स्कूल से लेने के लिए गए हैं। और अब ये कोई दुश्मनदार या कोई इस तरह का क्रिमिनल आदमी तो नहीं इस तरह के करता कि अकेला घूमता रहे, अकेला फिरता रहे। और आज़ादाना यानी कि एक सादी सी आज़ादाना सी ज़िंदगी थी उनकी, और तो कुछ भी नहीं। और साथ में मेरी वालदा को जिस तरह किया गया अटैक, एक औरत पे यार, एक ज़ाहिर ज़ईफ़ बात है, औरत। एक वालिदैन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं औलाद के लिए और वालिद का साया आपके सर से चला गया है। अब वालदा जो हैं उनकी हालत कैसी है? उनको भी 2 गोलियाँ लगी थी। उनकी हालत स्टेबल तो है, मगर अभी यानी कि जो उनके शोल्डर में लगी थी बुलेट, वो यानी कि डॉक्टर्स ने अभी रिमूव नहीं की। उनका कहना था कि अगर रिमूव की गई तो अभी सिचुएशन इनकी ख़राब हो सकती है, क्योंकि पेनिट्रेट काफ़ी अंदर कर गई हुई है। अगर रिमूव की तो हो सकता है कि पैरालाइज अटैक इनको आ जाए और ये फिर उससे यानी कि रिकवर ना कर सके, इतना शदीद होगा। तो अभी अभी जिस तरह आज तो कुल ख्वानी है और ज़ाहिर सी बात है आपके घर मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। तो ये बाद में इधर से जब आप फ्री हो जाएँगे तो ट्रीटमेंट करवाएँगे? डॉक्टर्स ने क्या आप लोगों को सजेस्ट किया है? डेफिनेटली जी, ट्रीटमेंट तो करवाएंगे। एक तो हमारे सर से हमारे वालिद का साया चले गया, और वालदा के लिए तो हम जो दौड़ दौड़ भाग होगी वो करेंगे। गोली रिमूव हो जाएगी डॉक्टर्स ने कहा? अभी तो इधर ही हम 2-3 दिन से इधर ही यानी कि हम मसरूफ़, अभी तो यानी कि हमने उसको फॉलो अप ही नहीं किया। बस वो जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बताया है कि ड्रेसिंग वगैरह और मेडिकेशन वगैरह वही भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं काफ़ी देर से यहाँ पे हूँ और मैंने मुख्तलिफ जो लोग हैं जो अफसोस के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जी भट्ट साहब जो हैं बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी थे और किसी से कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं की, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर क्यों मकतूल जावेद भट्ट साहब को टारगेट किया गया? फराज भाई, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि लोग बता रहे हैं। मेरे वालिद हैं, मैं उनके बारे में कहूँगा तो अजीब लगेगा। लोगों से आप पता करें कि किस ज़रफ़ का इंसान थे वो, किस तरह की पर्सनैलिटी थी। आप भी बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, आप लोगों से पूछें। अब मेरे से क्या पूछेंगे आप? मैं तो कहूँगा मेरा वालिद बहुत एक अच्छा इंसान था। आप लोगों से, लोग आपको बताएंगे। आप मार्केट में जाके पूछें, हमारे इर्द गिर्द जो इलाका है यहाँ से आप पता करें। सारा यानी कि काम अपने खुद करना है। कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं यार। तो कारोबार किस चीज़ का है आप लोगों का? हमारा ब्रांचो रोड पे मशीनरी का कारखाना है और साथ में पावर टूल का हमारा बिजनेस है। तो आप भी वालिद साहब के साथ ही कारोबार में शरीक हैं? हाँ जी जी, हम दोनों भाई साथ में शरीक हैं कारोबार में। आप और आपका भाई हैदर? हाँ जी तो जी। आप साथ जाते थे वालिद साहब के साथ दुकान पे या फिर वो अकेले जाते थे, आप लोग अकेले जाते थे, आपको साथ लेके जाते थे? मैं अक्सर पहले कभी इकट्ठे भी जाते थे, मगर अब से वो थोड़ा रूटीन उनका थोड़ा चेंज थी। वो थोड़ा घंटा 2 बाद जाते थे, क्योंकि वो उनकी उम्र एक ऐसी थी कि वो ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं कर सकते थे। तो वो तकरीबन, मैं अगर 10 बजे जाता था तो वो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे आते थे। तो अगर किसी शख्स की दुश्मनी हो और अगर जिस तरह एक र्यूमर्स क्रिएट हुई हुई है, चल रहा है कि जी तीफी भट्ट उनके बहनोई थे और उनके साथ तो फिर गनमैन भी होने चाहिए, असला भी होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो
सुनने में नहीं आ रही। और जिस तरह हम यहाँ पर आए, कोई हमने गनमैन नहीं देखा, कोई गार्ड नहीं देखा, तो वो अकेले चले जाते थे, कोई ख़तरा नहीं था उनको। फराज भाई, दुनिया में कोई भी शख्स जो है मेरे ख्याल से रिश्तेदारों को बगैर तो नहीं होता, मगर ज़र्फ तो इंसान का अपना होता है। ये वो क्या करेक्टर है उसका, वो करेक्टर गनमैन तो दूर की बात है, उनका कभी अपना असला नहीं उनके नाम पे, उन्होंने कभी असला वेपन कैरी नहीं किया। अभी जो जाए वकूआ है वहां से कोई वेपन ऐसे ही बिल्कुल कोई चीज़ नहीं मिली। बिल्कुल नहीं हटता। अब वो यानी कि बीवी के साथ अपनी पोतियों के साथ वेपन तो नहीं कैरी करके जाते कोई इंसान ऐसा। तो ये बताएं कि एक चीज़ ये भी सुनने में आ रही है, कोई आपके अजीज़ हैं शायद, उन्होंने कहा था कि लाहौर के सीसीपीओ हैं बिलाल सदीक मियाना, उन्होंने भारी रकम लेकर ये सब कुछ करवाया है। इसमें कितनी हकीकत है? हकीकत तो नहीं जी, ये तरदीद करता हूँ मैं इस तरह के बयानात की। अभी तक जो हमारा यानी कि इस वकूए से लेके अभी तक जितने भी यानी कि पुलिस अफसरान हैं, जिसमें मुकम्मल यानी कि लाहौर पुलिस, सीसीपीओ लाहौर साहब, आईजी पंजाब साहब, वो यानी कि जो इस केस पे काम कर रहा है। जो है अभी तक तो हमारे साथ उन्होंने मुकम्मल ताउन किया है, और जहाँ पे हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने कहीं पे कमी नहीं अभी तक आने दी। तो आपको यकीन है कि आपके वालिद के ऊपर जिन्होंने कातिलाना हमला करवाया, किया, जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं वो ज़रूर बेनकाब होंगे? सर मेरी तो यानी कि यही अल्लाह के बाद मेरी जो है पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस, सीसीपीओ साहब, आईजी साहब, मरियम मैडम पे जो है मेरे उन्हीं पे यकीन है कि ये इंसाफ दिलवाएंगे। जो ये नाहक कत्ल किया गया है, नाहक कत्ल जो किया गया, जो शहादत की मौत मेरे वालिद को आई है, मुझे उसका इंसाफ दिलवाया जाएगा। और जो इस तरह के बयानात हैं उसका मैं तरदीद करता हूँ। उसका हमारे साथ ये नहीं कि मेरा मौक़िफ़ नहीं है, वो हमारा मौक़िफ़ आपकी है। फैमिली का कोई मौक़िफ़ नहीं है? हमारा मौक़िफ़। यानी कि आपका कहना है कि जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन इदारे, तफ्तीशी टीमें काम कर रही हैं, वो मुकम्मल आप लोगों के साथ ताउन कर रही हैं, और जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो आपकी मदद के लिए हाजिर हो रहे हैं? सर मुकम्मल, मुझे तो कहीं पे अभी तक तो नहीं फील आया, मुकम्मल एतमाद है अभी तक उन पे, जाए वकूआ से लेके अभी तक। इवन जहाँ पे भी यानी कि बॉडी यानी कि पोस्टमार्टम बॉडी को हैंड ओवर करने तक सारा प्रोसेस ही उन्होंने किया। हमें तो कहीं पे, मुझे तो कहीं पे यानी कि ज़रूरत ही नहीं पेश आई। एक टोटल ना हक कत्ल किया गया, जिस बंदे का इससे ताल्लुक दूर दूर तक कोई नहीं, 5 वक्त का नमाजी इंसान है, खुद अपने काम करता रहा। वो क्या कहूँ मैं इसको, आप इस चीज़ के जालिम, टोटल जालिमाना हरकत, जालिमाना बुज़दिलाना कि एक औरत पे साथ में एक औरत पे किया गया अटैक, टोटल बुज़दिलाना हरकत।